गुड इवनिंग बाबू, कैसे हो? आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कमेंट में कह रहे हैं कि सर कुछ स्पीकिंग इंग्लिश का भी बताइए। तो देखिए, आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, मैं सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा। अब तो मैं 2 दिन के बाद से आपको लाइव भी पूरी तरह से ग्रामर पढ़ाऊंगा, फुल्ली ग्रामर। आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो स्पीकिंग इंग्लिश से ही रिलेटेड मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। आज का जो हमारा वीडियो होगा कुछ स्पेशल फ्रेज पर होगा, जिस पर एक स्ट्रक्चर पर आधारित होगा कि आप उस पर कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज उस वीडियो को शुरू किया जाए। और सबसे पहले मैं आपको उस फ्रेज के बारे में बताने जा रहा हूं, जो 2, 3, 4 मैं आपको बताऊंगा, जिस पर कैसे आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं, उस पर कैसे बढ़िया से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला फ्रेज फॉन्ट ऑफ, ये देखिए FONDOF ऑफ, फॉन्ट ऑफ। देखो बाबू, फॉन्ट ऑफ का मतलब होता है का शौकीन, का शौकीन। जब कोई व्यक्ति किसी चीज का शौकीन होता है तो उसके लिए फॉन्ट ऑफ का हम यूज करते हैं। अब इस पर आप ट्रांसलेशन कैसे बनाएं, अब कैसे इस पर स्ट्रक्चर बनाएं, इसको गौर कीजिएगा। देखिए, अगर कोई कह रहा है, कहीं पे लिखा है कि मैं पढ़ने का शौकीन हूं, मैं पढ़ने का शौकीन हूं, तो आप इसको कैसे बनाएं? तो इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिएगा, उसके बाद से इज, एम, आर या वाज, वर लिखिएगा। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इज, एम, आर का यूज कीजिएगा। अगर सेंटेंस पास्ट में है तो वाज, वर का यूज कीजिएगा। इसके तुरंत बाद आप फॉन्ट ऑफ लिखिएगा और उसके तुरंत बाद जीरंड लिखिएगा। देखिए जीरंड, यहां जो क्रिया होगी उसमें आईएनजी लगेगा, इस बात का गौर रखिएगा। जीरंड का मतलब कि जो यहाँ पर क्रिया आएगी उसमें आईएनजी लगा के हम नाउन बना देते हैं। जब हम किसी क्रिया में आईएनजी लगाकर नाउन बना देते हैं तो उसको जीरंड कहते हैं। तो अब देखिए, अब इसको हम कैसे बनाते हैं। मैं पढ़ने का शौकीन हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट आई के साथ एम, आई एम। उसके बाद हम क्या लाएंगे, सीधा फॉन्ट ऑफ, फॉन्ट ऑफ। उसके बाद क्या, किस चीज का शौकीन हो, तो पढ़ने का, तो रीडिंग। हम इसमें आईएनजी लगा देंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, मैं पढ़ने का शौकीन हूं। जैसे देखिए और भी सेंटेंस आप देख सकते हैं। वह गीत गाने की शौकीन थी, वह गीत गाने की शौकीन थी। अब ये सेंटेंस आपका पास्ट में चला गया, तो आप इसको बनाएंगे शी वॉज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गीत गाने की शौकीन थी। तो बाबू, ये रहा आपका पहला स्ट्रक्चर, फॉन्ड ऑफ। अब आप इस पर किसी भी तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। वह गाली देने का शौकीन है, वे लोग क्रिकेट खेलने के शौकीन है, वह यहाँ आने का शौकीन था, वे लोग झगड़ा करने के शौकीन थे। कुछ भी आप बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर पर। अब ये सेंटेंस आप निगेटिव में भी कर सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस है कि मैं पढ़ने का शौकीन हूं, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, मैं पढ़ने का शौकीन नहीं हूं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग। आप यहाँ पर इज, एम, आर के बाद नॉट लगा दीजिए। यह है कि वह गीत गाने की शौकीन थी, तो वह गीत गाने की शौकीन नहीं थी, शी वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से फॉन्ड ऑफ पर आप ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इस पर, उतना आपको फायदा करेगा। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको दिक्कत हो। अब चलिए मैं दूसरे स्ट्रक्चर की बात करता हूं। अब दूसरा स्ट्रक्चर हमारा है बाबू, लॉन्गिंग फॉर, LONGING, लॉन्गिंग फॉर, लॉन्गिंग फॉर। इस पर गौर कीजिएगा। अब लॉन्गिंग फॉर का मतलब होता है के लिए बेचैन, के लिए बेचैन। अगर किसी सेंटेंस में कोई ऐसा सेंटेंस मिले जिससे ये पता चले कि कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए बेचैन है, तो वहां पर हम लॉन्गिंग फॉर का यूज करते हैं। जैसे देखिए, वह पढ़ने के लिए बेचैन है, तो वह पढ़ने के लिए बेचैन है। अब यहां पर सेम वही स्ट्रक्चर होगा,
सब्जेक्ट रखिएगा, अगर प्रेजेंट में है तो इज एम आर रखिएगा, अगर पास्ट में है तो वाज वर रखिएगा। अब प्लस लॉन्गिंग फॉर कीजिएगा, अब प्लस नाउन या प्रोनाउन। अब यहां पर कोई वर्ब भी आएगा तो वो जीरन के रूप में ही आएगा, कोई वर्ब भी आएगा तो जीरन। अब वह पढ़ने के लिए बेचैन है तो शी, अब इसके साथ हम इज लगाएंगे, उसके तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, लॉन्गिंग फॉर। शी इज लॉन्गिंग फॉर रीडिंग, वह पढ़ने के लिए बेचैन है। अब कोई कहता है कि मैं आपसे मिलने के लिए बेचैन हूं, अब इसको देखा जाए, मैं आपसे मिलने के लिए बेचैन हूं, मिलने के लिए बेचैन हूं। तो अब देखिए आई एम, अब इसके साथ लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू, आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू। अब देख रहे हैं आप, तो यहां पे भी जीरन आएगा। यहां पर कोई नाउन प्रोनाउन भी आ सकता है, जैसे वह आपके लिए बेचैन है, वह आपके लिए बेचैन है। तो जैसे मान के चलिए कि वह आपके लिए बेचैन है, तो ही इज लॉन्गिंग फॉर यू, वह आपके लिए बेचैन है। मैं आपके लिए बेचैन हूं, आई एम लॉन्गिंग फॉर यू। वह गीत गाने के लिए बेचैन थे, तो शी वॉज लॉन्गिंग फॉर सिंगिंग ए सॉन्ग। वे लोग क्रिकेट खेलने के लिए बेचैन थे, तो दे वर लॉन्गिंग फॉर प्लेइंग क्रिकेट। अब आप आराम से बना सकते हैं, इसका निगेटिव सेंस भी आप बना सकते हैं, जैसे वह पढ़ने के लिए बेचैन है, वह पढ़ने के लिए बेचैन नहीं है, तो ही इज नॉट या शी इज नॉट लॉन्गिंग फॉर रीडिंग। वह आपके लिए बेचैन नहीं है, तो आपके लिए बेचैन नहीं है, तो शी इज नॉट लॉन्गिंग फॉर यू। वह मेरे लिए बेचैन है, तो शी इज लॉन्गिंग फॉर मी, मैं तुम्हारे लिए बेचैन हूं, आई एम लॉन्गिंग फॉर यू। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस स्ट्रक्चर में भी आपको कोई दिक्कत हो। अब आगे चलते हैं, अब अगला स्ट्रक्चर हम देखते हैं। अब देखिए, एक होता है फील लाइक, FEEL फील लाइक। देखिए फील लाइक का मतलब क्या होता है, फील लाइक का मतलब होता है जी करता है, जी करता है या मन करता है। फील लाइक जी करता है या मन करता है। जैसे अगर कहीं पे कोई कहता है कि गीत गाने का, जैसे मुझे गीत गाने का मन करता है, मुझे गीत गाने का मन करता है, मुझे गीत गाने का मन करता है। देखिए ऐसे सेंटेंसेज में हमेशा आई सब्जेक्ट ही होता है, ऐसे मुझे नहीं भी हो, गीत गाने का मन करता है, तुमसे झगड़ा करने का मन कर रहा है, इस तरह का सेंस है। तो सबका सब्जेक्ट जो होगा वो आई ही होगा, आई फील लाइक। तो जब फील लाइक के बाद भी हमेशा जीरन आएगा, आई फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग, गीत गाने का मन कर रहा है, मेरा गीत गाने का मन कर रहा है, मेरा गीत गाने का मन करता है, जी करता है तेरे होठों को चूमूं, आई फील लाइक किसिंग योर लिप्स। इस तरह से आप बना सकते हैं। इसे मन करता है कि आपके हाथों को चूमूं, तो मन करता है, मन करता है कि आपके हाथों को चूमूं या चूमूं, तो मन करता है। तो आई फील लाइक, देखिए मेरा मन करता है, यहां पर मन करता है का मतलब कि मेरा मन करता है। तो आई फील लाइक किसिंग योर हैंड्स। आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। तो जी करता है आपसे मिलूं, जी करता है आपसे खूब बात करूं, जी करता है आपके होठों को चूम लूं। इस तरह से आप इस पर सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप इसमें कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। वीडियो रोक करके आप इसको लिख सकते हैं और इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से कोई ट्रांसलेशन में दिक्कत हो तो आप हमसे जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब अगला मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उस पर गौर कीजिएगा। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है हमारा मैजिकल पावर।
अब देखिए एक वर्ड आता है, एक ये फ्रेज है मैजिकल पावर। मैजिकल पावर का अर्थ होता है जादुई शक्ति, जादुई शक्ति, मैजिकल पावर। जैसे देखिए लता मंगेशकर की आवाज में जादुई शक्ति थी। अगर ऐसे सेंटेंस आपके सामने मिलता है, लता मंगेशकर की आवाज में जादुई शक्ति है। आप जानते हैं ये हमारी देश की मल्लिका तरन्नुम रही, कुछ दिन पहले इनका डेथ हो गया, सब लोग जानते हैं। तो ये अब देखिए लता मंगेशकर की आवाज में जादुई शक्ति है। तो देखिए सबसे पहले हम सेंटेंस बनाएंगे कि जादुई शक्ति है। इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो इसका सब्जेक्ट होगा देयर। तो हम सबसे पहले बनाएंगे देयर इज अ मैजिकल पावर, देयर इज अ मैजिकल पावर, देयर इज अ मैजिकल पावर। अब क्या हो, किस चीज में जादुई शक्ति है भाई? तो देयर इज अ मैजिकल पावर इन द वॉइस ऑफ लता मंगेशकर। देयर इज अ मैजिकल पावर इन द वॉइस ऑफ लता मंगेशकर। अब इस तरह से कह सकते हैं सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी में जादुई शक्ति थी। देखिए सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी में जादुई शक्ति थी। तो देयर इज थी तो वाज होगा, देयर वाज अ मैजिकल पावर इन द बैटिंग ऑफ सचिन तेंदुलकर। देयर इज अ मैजिकल पावर इन द बैटिंग ऑफ सचिन तेंदुलकर। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि जैसे अंशिका की आवाज में जादुई शक्ति है, तो देयर इज अ मैजिकल पावर इन द वॉइस ऑफ अंशिका। जैसे आपकी बातों में जादुई शक्ति है, जैसे कुछ भी कर सकते हैं, उसके बात करने के अंदाज, मतलब उसके बात करने में जादुई शक्ति है, इस तरह से कह सकते हैं। उसके क्रिकेट खेलने में जादुई शक्ति है, ये कुछ भी आप बना सकते हैं। अब इस पर बनाइएगा, जो दिक्कत होगा आप जरूर हमसे बात कीजिएगा। अब इस 4 स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रखा, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा और किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद। अब हम आपसे फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और फिर मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और जो नए लोग चैनल पर हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब मैं लाइव भी पढ़ाऊंगा, ये घबराने के बाद में फुल्ली ग्रामर मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा 2 से 3 दिन के बाद। वेट कीजिए, घबराइए नहीं। जय हिंद।